नमस्कार। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ में हूँ और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा आज एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत पे भरोसा जताया गया है जो पीछे काफ़ी समय से प्रदेश अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम जानना चाहेंगे कि कश्मीरी लाल जी ने दोबारा फिर एक आस्था विश्वास पवन जी पे कैसे जताई और कैसे एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। समाज ने आपको किस बात का जो है आश्वासन दिया, समाज ने आपको किस बात की जो है एक तसल्ली और एक आपकी इनको प्रदेश अध्यक्ष चुनने में मदद की है। तो नमस्कार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नमस्कार, मैं कश्मीर सिंह राजपूत नेशनल अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपने दोबारा फिर पवन सोनी को प्रदेश अध्यक्ष चुनकर समाज को एक ऐसा हीरा नियुक्त कराया है, तो समाज ने इसमें आपकी कितनी मदद की है? समाज से आपने पूछा भी था क्या दोबारा हम इनको नियुक्ति दें प्रदेश अध्यक्ष की? बहुत अच्छा। ऐसा है कि ये पिछले काफ़ी समय से पवन जी इंटरेस्टेड थे कि दोबारा चुनाव का समय हो रहा है तो इसके ऊपर विचार किया जाए, कार्रवाई की जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में विश्वास है भारत का, और हर संस्था में ये डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए। और उसी मद्देनज़र इन्होंने आज से 5-6 महीने पहले भी बात हुई, फिर उसके बाद विचार विमर्श किया। हमने अपने वरिष्ठ जो थे हमारे, उनसे भी बात हुई। उनमें से हमारे राम अवतार जी हैं दिल्ली वाले, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, तो इनसे ही विचार विमर्श भी किया गया। हरियाणा से हमारे अध्यक्ष हैं कर्ण जानू जी राजस्थान से, और पंजाब से अश्विन नामा जी। इन तीनों की टीम बनाई, सत्यम बातें, और इनकी टीम बनाई गई। उसमें चेयरमैन हमने राम अवतार जी को बनाया। इन्होंने पूरे प्रदेश से जानकारी ली और उसके ऊपर विचार कार्रवाई की। फिर लास्ट में ये सामने आया कि कोई भी आदमी अध्यक्षता का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो आज हमने इसका जब ये फाइनल दिन रखा तो उसमें राम अवतार जी ने ये डिक्लेयर किया कि पवन जी का ही हमारे पास यूनानिमसली नाम है। तो एज ए पवन वर्मा को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का नाते इनको ही अपॉइंटेड फाइनल किया, और मैं इनको पहले इनका धन्यवाद भी करता हूँ। इन्होंने टाइम दिया, समय दिया। पवन जी ने अपने काम से, वो अलग बात है, हर आदमी काम करता है और कम किया ज़्यादा किया, लेकिन लोगों में विश्वास पैदा किया। उस विश्वास का ही आज एक मुकाम था कि लोगों ने इन पर विश्वास ज़ाहिर किया, और जब विश्वास किया तो हमारी भी ये दायित्व बनता है कि हम उसको सर माथे पे सत्कार करें। जो चुनाव कमेटी है वही सुप्रीम होती है, तो उस नज़रिए से इनको दोबारा आज बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीरी लाल जी, आपने जो एक थोड़े से शब्दों में इतना संक्षेप में बता दिया है। लेकिन मैं गला खराब है, गाना नहीं गुआवाएंगे, दो बातें बुलवाएंगे आपसे। तो आज सर्वसम्मति से पवन जी को दोबारा बनाया गया। देखें, कभी महादेव भी नहीं सजे होंगे इतने मालाओं से। पूरा समाज जो है आज पवन जी के एक आग्रह पे यहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ। किसी को सपने में भी नहीं पता था कि पवन जी को दोबारा अध्यक्ष चुना जाएगा। तो चुनाव के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये चुनाव समाज के लिए उचित है? जैसे आपने कहा अभी कि कैसा किया जाए, किसको प्रधान बनाया जाए, कौन कौन अपने, ये सही बात है। हर आदमी चाहता है, आज पढ़ा लिखा है समाज, जागरूक की है, सब लोगों में जागरूकता है। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़कर काम करूं, और कोई भी संस्था तो उसमें अध्यक्ष या महामंत्री या बहुत थोड़े पद होते हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है या कोई प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो सीमित होते हैं। पर बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। जब उन्हें मौका नहीं मिलता या उनके आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठता, तो फिर वो अपनी संस्था 2-4-10 लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बना के बैठते हैं, करते हैं काम। लेकिन मैं उनको भी राय दूंगा, काम करो समाज में। अगर काम करोगे आपकी इज्जत मिलेगी।
हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने बाजू नहीं पकड़ते। हम अपने 10 आदमी इकट्ठे हुए और सीधा लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन वो बनकर घर में बैठना, माला गले में डाली और जाके किसी ऑफिसर को अपना कार्ड दिखा जी मैं बन गया, तो ठीक बात है, होना चाहिए, करना तो समाज का काम है। लेकिन उसको गहराई से ये समझें कि 2, 4, 10 लोगों से संस्थाएं नहीं चलती। ये अखिल भारतीय सरकार जैसे आपने बोला है, नाम से समझें आप, ये मैंने नहीं बनाई, मेरे बुजुर्गों के, आपके बुजुर्गों ने बनाई थी। मैं उसका एक मेंबर हूँ। उस मेंबर की हैसियत से आप लोगों ने मुझे मौका दिया, अध्यक्ष बनने का, मैं बन गया। जैसे आज पवन जी को दे दिया, चेयरमैन साहब बने, इन्होंने उनका विधिवंत ढंग से लोगों से विचार विमर्श किया, उसके बाद इनका चुनाव हुआ है। ना कि घर बैठ के, आप देखिए हज़ारों आदमी आए हैं, यदि घर में बैठ के 10 आदमी अपने गला में माला डाली और बन गए, ऐसा नहीं। आप सब पत्रकार आए, सब प्रेस आई हुई है, तो ये एक संवैधानिक ढंग है। हम लोगों में क्या है कि नेगेटिव हम सोचते हैं, हमारे दिलों में एक कुंठा है, हम कर नहीं सकते, लेकिन विरोधता करना चाहते हैं। दिल में एक समस्या बन गई है कि मैंने पवन जी को काम नहीं करना, उसके साथ वाली गली में 2 आदमी खड़े हो गए, मैं भी अध्यक्ष बन गया हरियाणा का। ये संभव नहीं है। अगर संभव करना है तो बढ़ो, लेकिन उसके बराबर उसका काम करो, उसके साथ दौड़ के, भाग के, उससे आगे बढ़ो, ना कि उसकी टांग पकड़ के बैठ जाओ। तो ये हमारी है। दूसरा रही कि मैं जो अखिल भारतीय संघ का नेशनल अध्यक्ष हूँ, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया तो मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, सब बातों का मैं जवाब देता हूँ बड़े आराम से, कभी मेरे साथ लंबी चौड़ी बात कीजिएगा। 1962 की ये संस्था है कि आज जो दोबारा फिर पवन जी पे जो आस्था जताई गई है अखिल भारतीय संघकार संघ ने, तो वो कितना दम रखती है और किन विश्वास पे, किन आस्था पे इनको दोबारा ये माला डाली गई है, ये पग डाली गई है। इनकी ताकत सब उसके ऊपर रखी है। जो इन्होंने पहले काम किया, इतने साल तक किया, आज तक सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के ऊपर जो इन्होंने समाज के लिए काम किया, उस दम के ऊपर इनको ये दिया गया है और उस दम के ऊपर ही ये जीत के आए हैं, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं आया। मुझे पता लग गया, मैं पत्रकार बन गया। आई ना दिल की बात, आई ना जोश, आता है जोश, नहीं मैं बोल नहीं। ऐसा सर, आप देखो थोड़ा सा दूसरे हिसाब से चल रहे हैं, आपने स्पष्ट क्वेश्चन नहीं किया, आप घुमा फिरा के करते हो। मैं घुमा फिरा के कोई बात ना समझना चाहता, ना करना चाहता। ये आपका जोश था, जब तक चेटी नहीं करते तो एक बार फिर आते हम भी उस चक्कर में नहीं फंसे ना। सर एक बार फिर आते हम, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा पूरी समाज की नहीं करते तो गला थोड़ी खुलता। पूरा विश्वास का पात्र समाज ने इसके ऊपर एक बार फिर आस्था जताई है। क्यों जताई है? क्योंकि यही तो एक नेतृत्व है, इसी को नेतृत्व कहते हैं। और जोशीले अंदाज से जब पवन जी बोल रहे थे कि मैं समाज के लिए ये कर सकता हूँ, मैंने समाज के लिए ये किया है, अगर समाज के लिए ये किया है तो दोबारा फिर ये समाज का जो ताज है सिर पे सज गया है, और ये मान सम्मान की जो मालाएं जो गले में सुशोभित हैं, ये समाज की पहचान है, नेतृत्व की पहचान है, और समाज के लिए जो संघर्ष करते हैं, इसी को कहते हैं अध्यक्ष चुनना, इसी को कहते हैं अध्यक्ष चुनना। और इस बहादुरगढ़ की इस हॉल में कम से कम हजारों की तादाद में जो सुनार पहुंचा है, मैं देख के गदगद हो गया हूं। और कहते हैं कि जब नेतृत्व आगे बढ़ता है तो समाज प्रगतिशील होता है। तो पवन भाई जी, अब मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दर्पण न्यूज़ पे मेरे परम आदरणीय मित्र पत्रकार राजकुमार भारती जी का बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आपने मुझसे पूछा कि भाई दोबारा हरियाणा की ताजपोशी क्यों, तो मेरा मानना है कि एक तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं बहुत आभार करता हूं, और राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राम अवतार वर्मा जी, श्री करतार सिंह जोड़ा जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय सेक्रेटरी मनदीप सिंह जी, और संगठन सचिव और जनरल सेक्रेटरी
अशोक शुरू जी ऐसे ही कर दो। और राजस्थान से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सावनकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिवकंठ जालू जी भी आए हुए हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं अभी। और सत्यम भारती बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। पंजाब की पूरी टीम है, पंजाब का पूरा सावनकार संघ है, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और सेक्रेटरी, कैशियर, पूरी टीम आई हुई है। तो इन्होंने जो मुझ में विश्वास दिखाया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं आपके मुद्दे पे। तो आपने मुझसे बात की कि ऐसा क्या है कि फिर दोबारा, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आज से पहले 2018 में मेरा चुनाव हुआ था। मैंने इस हरियाणा का नक्शा बदल दिया था सुनारों के चुनाव का 2018 में। तब भी यही हमारा सावनकार समाज जिसने मुझे इतना प्यार दिया, तब भी ये मौजूद था, आज भी मौजूद है, आज भी मेरे साथ है। 10 साल हो गए, पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के सभी सावनकार मेरे साथ हैं। तब भी मैंने इससे भी बड़ा प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये प्रोग्राम 4 दिन के शॉर्ट पीरियड पे किया था। और वो प्रोग्राम में पूरे हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में डोर टू डोर घुमा हूँ 2018 में। पूरा 1 साल, 2017 से लेकर 2018 साल, 2018 तक पूरे 365 दिन। ये घर की राजनीति मैंने 2018 में बंद कर दी थी। जो 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी घर के अंदर कमरे में बैठ के प्रधान बनते थे, मेरे इलेक्शन गवाह है, मेरे पास फुटेज हैं, वीडियो हैं, सब कुछ है, वीडियोज़ हैं, फुटेज हैं, सब कुछ है। तो और अभी जो मेरा उद्देश्य है, जो पिछले 4-5 साल, 6 साल मैंने कार्य किया है, तो लोग संतुष्ट हैं। सावनकार समाज हरियाणा में मुझे प्यार दिया, तो मेरा मानना है कि मैं इस परिवार को बहुत आगे लेके जाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। मैं बहुत अच्छी बात आपकी इस के जो है बड़ी अच्छी तालियां बजी हैं। मैं तो आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जब प्रदेश अध्यक्ष चुना है समाज ने, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? शिक्षा की रहेगी, महिलाओं की रहेगी? आज घर घर जो है उजड़ खाना होता जा रहा है, महिलाएं परेशान हैं। बेटी की बात करें, किसी को बहू की बात करें, पंचायतों से आखिर ये समस्याएं हल नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही कहा कश्मीरी लाल जी ने कि अध्यक्ष यूँ ही नहीं बनते, अध्यक्ष बनाने के लिए उसकी योग्यता देखी जाती है। क्या वो योग्यता हर व्यक्ति के अंदर होती है कि समाज के जो बिगड़ते ताने बाने हैं उनको समेटा जाए? क्या आपकी ये पहली प्राथमिकता होगी? मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि भी समाज में किसी प्रकार का विरोध ना हो, समाज एकजुट रहे। जो समाज में किसी भाई का आपस में वैर विरोध हो, उसको पूरा करने का, क्लियर करने का कोशिश करेंगे और किसी का भी मन मुटाव ना हो, सब एक साथ हो जाए। और दूसरा कि शिक्षा, हेल्थ, सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा और हेल्थ। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इन पे मेन फोकस रहेगा। पूरे हरियाणा में अभी 2-3 महीने में पूरे हरियाणा में एक मैसेज डालने जा रहा हूँ। पूरी कार्यकारिणी जब हमारी गठित हो जाएगी पूरी हरियाणा से, तो उसमें आप सब लोगों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पूरे हरियाणा सावनकार संघ की ज़रूरत पड़ेगी। उनका साथ चाहिएगा, तो उनको साथ लेके शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा मेन उद्देश्य है। उसके बाद किसी भाई की कोई प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या आप मेरे चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी विवाद में आपको आवाज़ लगाता है, फ़ोन करता है, क्या आप वहाँ पहुँच करके उस विवाद को सुलझाने का काम करेंगे साहब? टू द पॉइंट। एक आवाज़ नहीं, वो जब भी मुझे इतला मिलेगी तो मैं वहाँ खुद दौड़ा चला जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, आपने जो है हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि समाज में अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां होगी, कोई समस्या होगी, तो मैं उसको सुलझाऊंगा। और इस बात का मेरा चैनल गवाह है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई और ये शेरा समाज ने इनको पहनाया, उसी वक्त से एक जोशीले अंदाज में अपने जिला अध्यक्षों को उन्होंने एक बात कही कि मैंने आप लोगों को चुन दिया है, अब कार्यकारिणी आपने बनानी है। ये होता है नेतृत्व, और कार्यकारिणी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई कार्यकारिणी अध्यक्ष बन करके या कोई मेंबरशिप लेकर के घर में बैठ गया तो उसकी अध्यक्षता रिजेक्ट है। तो इसको कहते हैं नेतृत्व। अगर आप भी एक अच्छा नेतृत्व निभाना चाहते हैं तो जरूर
समाज को आगे ले जा सकते हैं। अब राजकुमार भारती को दो इजाज़त। नमस्कार।